का है बेटा। देखिएगा यहाँ से चीजें आज थोड़ा सा बदलेंगी भी, ठीक है। तो देखिए बेटा, एक तरफ हमने क्या कर दिया स्पीड और दूसरी तरफ कर दिया हमने क्या वेलोसिटी। सबसे पहली चीज जो है बेटा फार्मूला लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बताया है द मेन कांसेप्ट इज फार्मूला। फार्मूले के बेसिस पे ही सारी चीजों को हम जस्टिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पीड का मतलब होता है स्पीड इक्वल्स टू distance traveled upon time taken. Distance traveled upon time taken. इसको प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यानी डिस्टेंस में जो चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में उसे ही हम लोग बोलते हैं आफ्टरनून प्रगति बेटा, ठीक है। डिस्टेंस में जो चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में उसे ही हम लोग बोलते हैं स्पीड। तो चलिए देखते हैं इसको अच्छे से। जब यहाँ पर स्पीड करेंगे बेटा तो क्या होता है एक्चुअली बेटा, डिस्टेंस को हम लोग d x अपॉन dt भी बोलते हैं। ये कौन सा फॉर्म है बेटा इसका? डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है इसका? डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। अभी आगे मैं बताता हूँ। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी प्रैक्टिकली होती है v, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को भी बोलते हैं dx अपॉन dt, या फिर कभी-कभी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ds अपॉन dt। यानी अगर आपने टाइम के फंक्शन को जो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको डिफरेंशिएट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो वही क्या होता है बेटा आपका टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर से समझिएगा, इफ फंक्शन ऑफ if function of distance is given in the terms of time, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन दिया गया हो, उसे डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के ही रिस्पेक्ट में, तो बेटा वो किसे हमें देता है? वेलोसिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो डेफिनेशन क्या मिलेगी? डेफिनेशन होती है बेटा हमारे पास स्पीड की, the total distance traveled in given time interval is known as the distance। given time interval में टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है that is known as the speed। लेकिन अगर इसी को हम बोलते हैं the total displacement in given time interval then that is known as the velocity। या फिर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ही अगर आप बोलना चाहोगे the distance traveled in specified direction या फिक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन गिवन टाइम, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्पीड। लेकिन अगर इसी को तो इसमें आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम, या फिर आप बता सकते हो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन given time in specified direction। specified direction given time interval में आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो या डिस्टेंस चल रहे हो, वो बेटा क्या होती है? वेलोसिटी। दोनों की ही यूनिट बेटा आपके पास होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी बेटा? मीटर पर सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें डायरेक्शन आ गया और इसमें डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, तो बेटा वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी and speed is scalar quantity। velocity is vector quantity and speed is vector quantity। velocity is vector quantity and speed is scalar quantity। अब देखिए इसमें जब आप डिस्कस करते हो इस पे, तो देखो बेटा यहाँ पर ये तो एसआई यूनिट रहेगी आपकी, क्या रहेगी? एसआई यूनिट, ये भी और वो भी। अगर आप सीजीएस यूनिट में चलोगे तो सीजीएस में क्या होता है? जो मीटर होता है वो सेंटीमीटर
सेंटीमीटर में बदल जाता है, तो बेटा ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड और ये भी हो जाएगा क्या सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। अब दूसरी चीज जो हमें मिलती है वो क्या होती है, दूसरी चीज जो हमें मिलती है बेटा वो होती है इसकी डायमेंशन। डायमेंशन को किस तरीके से हम जस्टिफाई करते हैं, देखो बेटा हमने बताया था डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, ऊपर बेटा डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है, तो लेंथ को l से रिप्रेजेंट करते हैं और अपॉन में टाइम, तो बेटा ये कितना हो जाएगा lt - 1। तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं m0 n1 t - 1 या फिर चाहे तो सिर्फ लिखें lt - 1, जो भी हम चाहें, दोनों ही हमारे लिए ये फेवरेबल है। अब चलिए देखिए थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे चलते हैं अच्छे से। देखो बेटा अगर आपको कहीं पे यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दी जाए तो समझिए क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। एक सिंपल सा फंडामेंटल है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होता है। अगर स्टार्टिंग के 1 सेकंड में हम 20 मीटर चल रहे हैं, नेक्स्ट 1 सेकंड में हम फिर से 20 मीटर चले, नेक्स्ट 1 सेकंड में हम फिर से 20 मीटर चले, नेक्स्ट 1 में हम फिर से 20 चल रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर जो वेरिएशन हो रहा है वो ईच सेकंड इक्वल टाइम इंटरवल है, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए इफ इक्वल डिस्टेंस is traveled in same time, तो बेटा ये क्या होगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो गया या फिर डिस्टेंस के साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन लग गया तो बेटा यही क्या हो जाएगा आपकी वेलोसिटी। और अगर इफ अनइक्वल डिस्टेंस unequal distance is traveled in same time, टाइम भले ही सेम हो लेकिन उसमें डिस्टेंसेस आपकी वैरी कर जाए या डिस्प्लेसमेंट आपका वैरी कर जाए तो ये क्या होगा बेटा आपका, ये जो होगा वो क्या होगा आपका वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी हो जाएगी। वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट केस में क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट केस में आपको बताया जा रहा है कि अगर ग्राफिकली हम इसको देखेंगे तो ग्राफिकली किसी जगह पर हम किस तरीके से सेटअप करेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पर वीटी ग्राफ में आप देखो जैसे यहाँ पर ये एक वीटी ग्राफ दिया गया, यहाँ पर वेलोसिटी रही और यहाँ पर ये टाइम रहा। वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड में और टाइम होगा आपका सेकंड में। वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड में, टाइम होगा आपका सेकंड में। तो यहाँ पर आपने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया इस तरीके से। तो सबसे पहली चीज ये कैसा ग्राफ है बेटा, ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, नहीं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। देखो कैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बेटा बड़ा सिंपल सा केस है।
जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है। ग्राफ क्या सिग्निफाई कर रहा है, देखो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, देख क्या रहे हो, हर एक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी भी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो कैसे, और देखो इसका जो स्लोप निकलेगा, स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या है, बेटा एक्सीलरेशन देगा, क्या देगा, एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ dt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देगा, क्या देगा, वेलोसिटी देगा। स्लोप ऑफ vt एक्सीलरेशन देगा और स्लोप ऑफ vt वेलोसिटी देगा। एरिया ऑफ at एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ या तो स्पीड देगा या तो वेलोसिटी देगा, नोट कर लीजिए, अभी इसको नोट कर लीजिए, बाकी आगे कंसल्ट करेंगे इसको अच्छे से। और फिर एरिया ऑफ vt ग्राफ, एरिया ऑफ vt ग्राफ क्या देगा बेटा, या तो ये डिस्टेंस देगा या तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा, या तो ये डिस्टेंस देगा या तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा, नोट कर लीजिए जल्दी सही से पहले। और फिर इसके बाद इधर आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको टाइम कितना भी वेरी कर जाए मैटर नहीं करता, लेकिन वहां पर ग्राफ आपका बिल्कुल कांस्टेंट। तो बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ये होगा, ये v रहा ये t रहा, t सेकंड में रहा और v जो रहा वो मीटर पर सेकंड में रहा, तो बेटा यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्या देख रहे हो, टाइम तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन ना तो वेलोसिटी कम हो रही है ना ही वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, पैरेलल टू, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा कर्व में मिल जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत अजीब सा कुशल कुशल सा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कर्व मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगी, तो ये क्या होगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। इसको कर लो बेटा, तो एक क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन है, a train 100 meters long is moving with speed of 60 kilometer per hour. A train of a train 100 meter long is a train of 100 meter long moving with speed of 60 kilometer per hour. 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है, in what time shall it cross a bridge of 1 kilometer long? In what time it will cross a bridge of 1 kilometer long? बेटा देखो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एक कॉमन सा क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं कि टोटल लेंथ उस ट्रेन को कितनी क्रॉस करनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टाइम क्या लगेगा। चलो बहुत बढ़िया सा है, चलो देखो बेटा, ये आपके पास एक क्या है, ब्रिज है, इसकी लेंथ कितनी है 1000 मीटर। बेटा जब इसकी ट्रेन की इंजन यहाँ पे होगा
ब्रिज पे जस्ट चलने वाली है और जब इसका लास्ट बोगी उतर जाएगा इससे तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसको क्रॉस कर चुकी है, ठीक है ना। तो बेटा इस ट्रेन को क्या करना है, 1000 मीटर प्लस अपनी लेंथ पूरी की पूरी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस समझो बेटा। इस ब्रिज पे ये कब चलेगी, जब इसका इंजन नहीं पूरा का पूरा ट्रेन चढ़ जाएगा, तो 100 मीटर ये प्लस 1000 मीटर ये, क्योंकि सिर्फ इंजन के क्रॉस करने पर ट्रेन को क्रॉस किया हुआ माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा इसके थ्रू ट्रैवल, 1000 प्लस 100 इक्वल्स टू 1100 मीटर। कितनी डिस्टेंस चलनी है, 1100 मीटर। और बेटा स्पीड क्या है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तो 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो एक फार्मूला याद करो कि किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मीटर पर सेकंड में। ध्यान रखिए किलोमीटर पर आवर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से, इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। और अगर आपने 18 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया 18/5 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर देखिए स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से करो तो 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, फिर ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो कितना आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड, 50/3 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, टू क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो बेटा डिस्टेंस कितनी है 1100 और स्पीड कितनी है 50/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10 और ये 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10 कितना हो गया 66 सेकंड का टाइम लेगा, कितना 66 सेकंड का टाइम लेगा। जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम टिक करते हैं। हाँ बेटा ठीक है बेटा, देखो जैसे ये एक ब्रिज है और ये एक ट्रेन है बेटा, इस ब्रिज की लेंथ 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। बेटा आप देखो जब ये यहाँ पर होगी तो क्या कहा जाएगा बेटा कि ये जस्ट चढ़ने वाली है ब्रिज के ऊपर, तो बेटा हमने इसको चढ़ा दिया, तो देखो बेटा ये पहुंची है, ठीक है। तो अब बेटा ये पूरी की पूरी कही जाएगी किस पे, ब्रिज के ऊपर, ठीक है। और बेटा जब ये इसका हेड पार्ट बाहर निकल जाएगा तो ये क्रॉस करती हुई नहीं मानी जाएगी। तो देखो ये हो क्या रहा, एक्चुअली ये ट्रेन पूरी तरीके से इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो 1000 मीटर वो हो गया, और प्लस अपनी लेंथ भी तो ट्रेवल करेगी, क्यों, क्योंकि इसकी खुद के इंजन से खुद की बोगी, लास्ट बोगी की डिस्टेंस कितनी है बेटा 100 मीटर। तो ये चढ़ेगी ब्रिज के ऊपर, तब चढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा, पूरी की पूरी बोगी इंटर करनी चाहिए। मतलब ये अगर इंजन है, ये इतना पार्ट आगेगा मार्कर का हेड जो है, तो बेटा ये इंजन अकेले जो होगा वो इंजन अकेले जो है बेटा इसमें चढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा, मतलब पूरी ट्रेन नहीं मानी जाएगी। जब तक ये पूरा का पूरा मार्कर नहीं चढ़ जाएगा तब तक वो माना नहीं जाएगा। तो मार्कर के चढ़ने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, 100 मीटर की डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 100 मीटर। अब
पूरा का पूरा मार्कर जब उतर जाएगा इससे बेटा तब ये उतरी हुई मानी जाएगी। तो ये 1000 मीटर की अगर ये ऐसा होता समझो ऐसे, तब तो बेटा ये सिर्फ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 किलोमीटर का, लेकिन बेटा लेंथ कितनी है, तो बेटा ये अपनी लेंथ भी ट्रेवल कर रहा है प्लस ब्रिज की लेंथ भी ट्रेवल कर रही है। तो बेटा इसकी खुद की लेंथ कितनी है 100 मीटर, देखो 100 मीटर, तो 100 प्लस 1000 मिला करके कितना हो गया 1100। अगर समझो अगर एक पोल को क्रॉस करना, समझो इस चीज को, कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, किसी एक पोल को क्रॉस करने में, एक सिंगल पोल को क्रॉस करने में किसी ट्रेन को टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, बताइए प्रवीण बेटा। हाउ मच, हाँ जी, क्वेश्चन ये है बेटा कि हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल, एक पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यानी जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ना। हाँ, जैसे देखो ये ट्रेन है बेटा, ये पोल है, तो इसको क्रॉस कब माना जाएगा बेटा, जब ये ऐसे जाए और पूरा क्रॉस कर जाए ऐसे, तो कितनी डिस्टेंस चली, सिर्फ अपनी लेंथ के बराबर ही तो ट्रेन चल रही है। तो वैसे ही ब्रिज को क्रॉस करने में द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, वही मिलकर के हो गया बेटा 1100 किलोमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है बेटा, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ हार्ड स्नीज योर आईज might shut for 0.5 second. If you are driving a car at 90 km per hour during such a sneeze, how far does car move during this time? चलो देखते हैं इस चीज को। करें एक हार्ड स्नीज के ड्यूरेशन, हार्ड स्नीज का मतलब बहुत तेजी से छींक आ जाए, तो इस टाइम पे जितनी देर के लिए आंखें बंद होती हैं दैट ड्यूरेशन इज 0.5 सेकंड, कितने ड्यूरेशन के लिए 0.5 सेकंड के लिए। ये बहुत स्मॉल ड्यूरेशन है। एक चीज आप जानते भी होंगे कि हम आईज को ओपन करके स्नीजिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ हार्ड स्नीज eyes shut for 0.5 second, eyes shut for 0.5 second, तो 0.5 सेकंड के लिए eyes shut हो रही हैं if car is at speed of 90 किलोमीटर पर आवर, how much distance traveled by car in this interval, कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, इस चीज को हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, टाइम दिया गया 0.5 सेकंड, इसका मतलब 1/2 सेकंड, ठीक है। स्पीड क्या है बेटा 90 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 मीटर पर सेकंड। क्या स्पीड है आपकी 25 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, वेरी गुड। स्पीड की वैल्यू कितनी है 25 और टाइम कितना है, दिस वन सॉल्व करो, 12.5 meter. This distance is practically traveled in the given time of interval, ठीक है। ये हो गया, जल्दी नोट करो बेटा।
अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी का। इसका कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी का। चलिए देखते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में बेटा एवरेज वेलोसिटी का मतलब हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। पहले हम लोग एवरेज स्पीड देख लें। एवरेज स्पीड फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखिए इसमें क्या होता है बेटा, इसके कुछ अलग अलग केसेस। एक तो ये है कि जो डिस्टेंसेस दी गई है सबको ऐड कर लो और साथ ही साथ में सभी टाइम इंटरवल्स को आपस में कंबाइन कर लो और सीधे सीधे आप स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड। बट कुछ कंडीशंस होती हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स होती हैं। देखिए स्टैंडर्ड वन पहला हम देख रहे हैं if particle covers distances s1 s2 हाँ till to sn, if particle travels distances s1 s2 s3 till to sn with velocity v1 v2 till to vn, v1 v2 till to vn, then एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा? एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंसेस ट्रेवल, डिस्टेंसेस s1 प्लस s2 प्लस s3, मान लीजिए 3 तक ही हम गए, n तक नहीं गए, n तक जाएंगे तो ऊपर सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे और नीचे टाइम। तो टाइम तो हमें पता ही नहीं है, तो टाइम का फार्मूला अगर टाइम दिया गया हो तो डायरेक्टली t1 प्लस t2 प्लस t3 कर दो, और अगर नहीं दिया गया है तो स्पीड अपॉन s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3। बेटा एक तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसी में एक अलग केस मिल रहा है, क्या? if s1 equals to s2 equals to s3 equals to s, यानी डिस्टेंसेस अगर इक्वल हो गई, क्या हो गई? डिस्टेंसेस अगर इक्वल हो गई, इन दैट कंडीशन v एवरेज कितना हो जाएगा आपका? v एवरेज हो जाएगा बेटा s प्लस s तीनों को s मान लोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 3s अपॉन, इसमें से s को कॉमन ले लोगे तो यहां पर क्या मिलेगा? इसमें मिल जाएगा आपको v1 v2 v3 एलसीएम, यहां पर मिलेगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये एलसीएम हो गया। s से s कैंसिल और ये क्या मिलेगा? v एवरेज क्या मिलेगा आपको? 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। और बेटा अगर ये सिर्फ 2 रहे, यानी 2 इक्वल डिस्टेंसेस रहे, इफ s1 equals to s2 equals to s, तो v एवरेज इस कंडीशन में क्या होगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, बस काम खत्म, ये हो जाएगा। लेकिन अगर 3 वेलोसिटीज रही v1 v2 v3,
तो बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, ये ट्रिकी है पूरा का पूरा और गजब का इंपॉर्टेंट आपका टाइम बचाएगा जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, नहीं तो घूमते रह। सॉल्व तो आप वैसे भी कर लोगे, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं 3-4 बच्चे, सब बहुत टेक्निकल हैं और सब कर भी लेंगे इसको, बट वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर, एवरेज स्पीड, अगर आपको टाइम नहीं पता तो सीधे सीधे, और ये देख रहा हूँ कि इक्वल डिस्टेंसेस चले जा रहे हैं, तो सीधे सीधे इसको लगाओ, सीधे सीधे इसको अप्लाई करो और कोई वेरिएशन नहीं चाहिए। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, बहुत जल्दी होता है, 9th में ऐसा ही एक क्वेश्चन था, बहुत जल्दी गया था, 4th या 5th क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर का। कहा गया कि एक कार है वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली और सेकंड हाफ डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। एवरेज स्पीड बताइए, तो v एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 into v1 into v2 upon v1 plus v2 यानी 140, दोनों का सब 0 से 0 कैंसिल, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, 480 by 7, 480 by, अब देखो कई लोगों को लगेगा कि दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल दो 70 हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना। यहाँ पर देखिए कितना होगा, 480 सॉल्व करो, 6 टाइम्स गया, 8 टाइम्स गया, ये आ गया, किलोमीटर पर आवर। ये बेटा उसकी एवरेज स्पीड होगी 68.5। देखो देखने पर क्या लगा था कि 60 एंड 80 हाफ हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, क्या कर लेंगे हम जल्दी से, दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी एवरेज। नहीं बेटा गलत हो जाएगा, सॉल्व करो फार्मूला, और अगर आप सॉल्व करते तो फिर बेटा पूरा का पूरा आप फर्स्ट डिस्टेंस को x मानते, सेकंड डिस्टेंस को s/2, फर्स्ट को s/2 और फिर उसके बाद आप लगाते सॉल्व करते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सीधे सीधे फार्मूले में रखा 68.57 किलोमीटर पर आवर आपको सीधे सीधे मिल गया, कहीं पर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं हुई। आई बात समझ में बेटा? गुड। अब देखिए इसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी, आज का लास्ट पार्ट पिक कर रहा हूं बेटा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में क्या देखेंगे बेटा, कुछ नहीं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है और ये डेल्टा टी, बेटा बस इतना सा, आज इतने पे ही रुकेंगे, ठीक है। अब कहेंगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बेटा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन पे होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा नेक्स्ट टर्म से जो भी, क्योंकि इसमें तो मैथमेटिकली जो भी था थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वो बता दिया, ऐसा ही सब कुछ चलना है, बट नेक्स्ट टर्म से हमें डिफरेंशिएशन, जैसे कहा गया अ फंक्शन, आपसे कहा गया कि अ फंक्शन of distance is given by 3t square plus 2t plus 9 at t equals to 2 second, what will be its velocity, what will be its acceleration। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको फंक्शन दिया जाएगा किसका, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का, और उससे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा बेटा। नेक्स्ट टर्न पे हम सभी लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है। कल आप लोगों का टेस्ट भी है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वर्क करते रहिए। जिन बच्चों की फीस नहीं सबमिट है प्लीज वो फीस को सबमिट करवा दें।
क्लास को बेटा ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास। मोस्ट वेलकम बेटा।